इश्क जुनूनी सकते ऐसा आंगन में पड़ी रहोगी भी आप? गोली खाने के लिए तैयार थे ताकि तू रखना है वो नहीं रखेगा। क्या वाकई प्यार की कोई कीमत नहीं होती? क्या झूठे इल्जामों की सजा इतनी क्रूर हो सकती है? और क्या वाकई गुरु ने रूहानी की जिंदगी बर्बाद कर दी? दंगल टीवी पर इश्क जुनूनी के इन किरदारों की दास्तान आपको अंदर तक झकझोर देगी। शुरुआत होती है रूहानी के हाथ में जलते हुए कागजों से, जिन्हें वो तलाक के पेपर बताती है। लगता है घरवालों के हाथ लगने से पहले ही वो उन्हें जलाकर राख कर देना चाहती है, लेकिन अफसोस ये पेपर तलाक के नहीं बल्कि सजा के थे, और अब रूहानी की जिंदगी कैद हो गई है। जीजी अम्मा की बातें सुनकर लगता है कि घर में रामनवमी का प्रसाद भी हाफ टिकट फुल टिकट जैसे रेलवे स्टेशन के माहौल में बांटा जा रहा है। ट्रेन के डिब्बे जैसे घर में सरपट दौड़ने वाली रूहानी को रफ्तार का चैन खींचो कहा जा रहा है। छुटकी बहुरिया का संबोधन इस ओर इशारा करता है कि रूहानी अभी तक शादीशुदा है, पर तलाक का मंडराता साया उसे और भी फंसा रहा है। घूंघट का सजा पूरा होना और फुरफुर उड़ने की आज़ादी का ना मिलना, ये सब रूहानी की कैद के संकेत हैं। उसे विद्वान डॉक्टर बनने की तालीम के बावजूद गुरु बाबू से दूर रहने और चौखट के भीतर रहने की हिदायत दी जाती है। जीजी अम्मा की बातें आज़ादी मेरी दी किसी कैद में है क्या जैसे सवाल उठाती हैं, जिसका जवाब रूहानी खुद घूंघट तो खुद ही गुरु ने हटा दिया था कहकर टाल देती है, लेकिन बाकी की सज़ा ज्यों की त्यों है। ऊपर वाले कमरे की बात और पोते का जिक्र परिवार की जटिलता को दर्शाता है। तिरिया चरित्र को ना समझ पाने की लाचारी जताते हुए निक्की को 21वीं सदी में पढ़ाई की सज़ा मिलती है। जब तक जिंदा हो घर के बाहर नहीं जा सकते। रूहानी के लिए मिट्टी का चूल्हा, घड़ा और नीचे रखा हुआ बिस्तर जैसी चीज़ें चुनना उसके हक की लड़ाई लड़ने के जज्बे के बिल्कुल उलट है। दादी का कहना है कि ये सज़ा सिर्फ रूहानी को नहीं बल्कि हम दोनों को मिली है, और गुरु भी दादी की सज़ा झेल ही रहा है। गुरु का आराम से जीना और रूहानी का चूल्हे पर खाना बनाना ये रॉन्ग है, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। शेखर से बचाने के नाम पर रूहानी को नौकरों की तरह रखा गया, और नींद से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने वाली रूहानी को ये दिन दिखाने के लिए शादी करवाई गई। प्रॉमिस तोड़ दिया की बात गुरु पर सीधा आरोप है, जिस पर गुरु का जवाब है कि हम दिल और वादा दोनों तोड़ने में नहीं छोड़ने में विश्वास रखते हैं। कंपाउंडर का संबोधन और पत्थर निकली जैसे वाक्य रूहानी के अतीत में हुई किसी घटना की ओर इशारा करते हैं। पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रहेगा का बयान और 7 फेरों व 7 बचने की अहमियत ना समझना गुरु के प्यार की गहराई को दर्शाता है। पागलों की तरह प्यार करने और खुद का ना सोच के तुम्हारे बारे में सोचे के बावजूद रूहानी के मन में गुरु के प्यार की कोई कीमत नहीं थी। टीटी के बेटी का गुरूर तोड़ने की बात करके टीटी शायद रूहानी के पिता अपनी बेटी की करनी के मुकाबले कम सजा मिलने का आरोप लगाते हैं और नफरत देखने की चेतावनी देते हैं। छोटका मरचाई का जिक्र एक और जटिल रिश्ते की ओर इशारा करता है। गुरु गुंडा के खिलाफ होने की बात और सांप का बच्चा कभी साधु नहीं हो सकता जैसी बातें गुरु के चरित्र पर और सवाल उठाती हैं। तलाक के कागज को संभाल कर रखने का मतलब पीछा छुड़ाए इस आदमी से का इरादा लगता है। जिंदगी में दिल लगा बैठे और दिल के लिए लगा बैठे हैं जैसे वाक्य गुरु के गहरे प्रेम को दर्शाते हैं। जब हमारा हाथ छोड़ना ही था तो पकड़िए क्यों, ये सवाल रूहानी के मन की उलझन दिखाता है। बाहुबली है, चोर जबरदस्ती थे, नए रास्ते बना सकते हैं पर नए रिश्ते नहीं, ये वाक्य गुरु के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। पर पोता की चाहत में बंटी की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे की बात और खुशखबरी पर सारे प्रतिबंध हटा देंगे का ऑफर परिवार के दबाव को दर्शाता है। इश्क जुनूनी सिर्फ एक शो नहीं बल्कि रिश्तों की कड़वी सच्चाई, प्यार की कीमत और धोखे की कहानी है, जो शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर दस्तक देगी। बस तब भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा।